Hello, Bacha Party. Welcome back to our channel that is Arms Junior. I am Snehal here to guide you in your biology preparations. तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे चैप्टर आपके बोर्ड्स के प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है, जिनसे आपको हेल्प भी होगी इन योर प्रिपरेशंस फॉर बोर्ड्स, ठीक है, जो अभी आपके बोर्ड्स की एग्जाम्स आ रही है उसमें आप उनको रेफर करके, ठीक है, वी हैव आवर चैनल दैट इज आर्म्स जूनियर, वहां पर वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, गो एंड रेफर टू देम। एंड ऑल्सो आज की क्लास में हमने बहुत सारे चैप्टर्स एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस टू सोशल हेल्थ, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, न्यू चैप्टर। अब हमने बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर बात करो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वी हैव प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल्सो सर्टन माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं कुछ, राइट। अब प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनिमल्स ऑल्सो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको हेल्पफुल है, ठीक है, विच प्रोवाइड्स यू सर्टन बेनिफिट्स। जैसे अगर आप बात करो तो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, राइट, वो आपको कर्ड वगैरह जो है उसमें प्रेजेंट होता है। इट इज अ गुड बैक्टीरिया जो आपको क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ प्रोबायन, ठीक है। देन ऑल्सो देर आर सर्टन फंगाई जिनसे आप एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हो, बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक्स बनाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आपको हेल्पफुल भी है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको डिजीज भी कॉज करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बदनाम नहीं है, कुछ ऐसे भी है जो आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हेल्प करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, इन मेनी वेज, एंड कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे, उनकी प्रोसेस एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने बोला, जैसे बैक्टीरिया है, कुछ फंगाई है जिनसे आपको हेल्प होती है या फिर यू कैन से कुछ बेनिफिट मिलता है। तो देर आर मेनी माइक्रोब्स विच आर यूजफुल टू अस। जैसे बैक्टीरिया यूज फॉर मेकिंग कर्ड, लैक्टोबैसिलस, राइट, ईस्ट, ईस्ट का फर्मेंटेशन में यूज होता है, ठीक है। जो बैटर अगर आप देखो समटाइम्स भटूरा वगैरह, ठीक है, भटूरा वगैरह का जो डो लगता है उसमें हम ईस्ट डालते हैं, ईस्ट डाल के उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रख देंगे। और हमने पढ़ा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट क्या करता है, इट परफॉर्म्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और उससे क्या बनेगा, जो भी डो आप देख सकते हो थोड़ी देर में राइज हो जाता है, फूल जाता है। ये क्यों होगा, क्योंकि ईस्ट अनएरोबिक रेस्पिरेशन से बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। अगर आप देखते हो तो वो जो डो है उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा अल्कोहल जैसा स्मेल भी आने लगता है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल है जो रिलीज हुए हैं उसकी वजह से डो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो ईस्ट है इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बैटर ऑफ ब्रेड, ठीक है। देन अगर आप देखो तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो मिल्क प्रोडक्ट बनाने में भी यूज किए जाते हैं। फंगाई यूज फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक बनाने में यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ऐसे मेडिसिन जो क्या किए जाते हैं, दे आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। ऑल्सो बैक्टीरिया आर इवन यूज फॉर पोल्यूशन कंट्रोलिंग, ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लैंड फिलिंग के लिए, ऑल्सो डिकम्पोजर की तरह यूज किया जाता है इनको, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, इवन क्लीन टेक्नोलॉजी में भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये सारे यूजेस हम इसमें डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स बीइंग फॉर्म फ्रॉम देम, राइट। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे योगर्ट, बटर, चीज, ठीक है, प्रोबायोटिक्स वगैरह। फूड में अगर बात करो तो ब्रेड, विनेगर, बेवरेजेस, सोया सॉस, ठीक है, कैटल फीड, पिकल पिकल फ्रॉम वेजिटेबल्स, वाइन एक्सेट्रा, ठीक है, बियर, ये सारी चीजें। देन अदर जैसे माइक्रोबियल एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं, माइक्रोबियल बायोफ्यूल्स भी बनाए जाते हैं, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस फॉर्मेशन, कंपोस्ट ये भी बनाया जाता है फ्रॉम द यूज ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये चार्ट आप याद रख सकते हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आर द प्रोडक्ट्स और व्हाट आर द डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द माइक्रोब्स, व्हाट आर द फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द माइक्रोब्स, ठीक है। ऑल्सो अदर प्रोडक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है। राइट तो पहले माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। माइक्रो मीन्स, या फिर यू कैन से माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साइज में बहुत छोटे हैं, जिनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप,
राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का स्टडी जिस फील्ड में किया जाता है और जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में किया जाता है उसको हम बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी, राइट। तो स्टडी ऑफ एंजाइम्स रिलेटेड टू प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, ठीक है, देन उनके प्रोटीन्स, applied genetics, molecular biology, etc. all the studies done in the applied microbiology, ठीक है, इन सब का स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। नाउ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी जो है इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस फूड प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन एज वेल, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का यूज करते हैं हम प्रोडक्ट्स फॉर्म करने में एज वेल एज मेडिसिन फॉर्म करने में। नाउ विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। इवन आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं, बायो रिएक्टर्स होते हैं, उनमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या किया जाता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता है। इवन बायोटेक में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो लार्ज स्केल पे भी बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे, राइट, बाय यूजिंग लार्ज मशीनरीज एंड ऑल, ठीक है, सो दैट वी कैन यूज देम इन एवरीडे लाइफ। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, जो हमने अभी पढ़ा कि बहुत सारे लार्ज लेवल पर अगर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो आप उसको लार्ज लेवल पे क्या करोगे, ग्रो करोगे। दिस साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन विच वेरियस इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ पर कमर्शियल लेवल पे, बहुत बड़ी लेवल पे आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रियरिंग कर रहे हो। Now various microbial processes या फिर कल्चर बोल सकते हो। Now various microbial processes are also useful for this purpose, ठीक है। यहाँ पर by sustained research on various microbes, various products are produced on a large scale। हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखते हैं कि वेदर इट इज पैथोजेनिक, मतलब डिजीज कॉज कर सकता है या फिर नहीं। हम ये भी देखते हैं कि इससे कुछ प्रोडक्ट बन सकता है क्या, ठीक है। अब सभी के सभी बैक्टीरिया, सभी के सभी फंगाई या फिर सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे ही करेंगे ऐसा नहीं है, सभी कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते, कुछ डिजीज भी कॉज करेंगे। तो हम उस पर पहले स्टडी करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर उसको क्या करेंगे, कल्चर करेंगे एंड कमर्शियल लेवल पे, बड़ी लेवल पे हम क्या करेंगे, उसको उससे प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। Now, what are the features of this industrial microbiology? Usually, यहाँ पर क्या किया जाता है, we use fermentation process, different products। यहाँ पर अगर हमें fermentation process परफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली fermentation के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हमारे पास होगी, जैसे it will require different products such as bread, cheese, wine, raw material for chemical reactions is produced from this process, ठीक है। यहाँ पर सारे जो प्रोडक्ट्स है, ब्रेड हो गया, चीज, वाइन, रॉ मटेरियल, ये सारे कैसे बने हैं, फॉर्म बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, वी यूज रॉ मटेरियल्स और उनसे क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल also can be done with the help of microbes from garbage management and pollution control, ठीक है। ये सारी चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी प्रोसेसेस हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने पहले जो चार्ट देखा उसमें हमने देखा था कि कुछ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं, राइट। ऑल्सो देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स, ठीक है, अदर देन डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, कुछ ड्रग्स वगैरह भी बनती है, वो सारे देखा था हमने। अब ये सारी जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस द प्रोसेस। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक इट। ओके, ऑलराइट। नाउ पहला हम डिस्कस करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे चीज है, बटर, क्रीम, योगर्ट, ठीक है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है दे आर फॉर्म फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये मिल्क प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है बेसिकली। नाउ बाय प्रिपेयरिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स वन कैन प्रिजर्व मिल्क फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। अब हमारे पास जो मिल्क है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में फॉर्म करके रख सकते हैं, वी कैन सेल इट, ठीक है, ऑन लार्ज लेवल। तो जैसे चीज है, बटर, क्रीम, योगर्ट, ये सारे जो है दे आर इंपॉर्टेंट मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, दे आर बीइंग यूज्ड। Now, while making these products, what we require is water content जो है इनका, we check the quality of milk,
ठीक है, जो भी जब हम प्रोडक्ट बनाने जाएंगे इनसे, मिल्क से जो प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेस्ट द मिल्क, राइट, टेस्टिंग करेंगे। क्या क्या टेस्टिंग, वाटर कंटेंट कितना है, देन वी विल टेस्ट द एसिडिटी ऑफ द मिल्क, राइट, अदर पैरामीटर्स भी हम चेक करेंगे, एंड देन उस पे प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। नाउ ड्यू टू दिस टेक्सचर, टेस्ट, ऑल्सो अरोमा, अरोमा मीन स्मेल, ठीक है, इवन फ्लेवर जो है मिल्क का क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। अगर आप देखो बटर, चीज, इनका फ्लेवर टेस्ट अलग लगेगा, क्रीम का, योगर्ट का, इन सबका फ्लेवर अरोमा टेस्ट आपको अलग अलग दिखता है, राइट। अब ये जो सारे मिल्क प्रोडक्ट है, इनको यूजुअली कैसे बनाया जाता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यूज किया जाता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलाई मतलब मेनी बैक्टीरिया, ठीक है, मल्टीपल या फिर प्लूरल बोल सकते हो आप। लैक्टोबैसिलस इज अ सिंगुलर, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलाई को यूज करके हम क्या करते हैं, ये मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। ऑल्सो समटाइम्स बैक्टीरिया इन मिल्क आर यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। चीज जो है ये फंगाई से भी बनाया जाता है, ठीक है, इज यूज्ड यूजिंग फंगाई, ईस्ट वगैरह। नाउ व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। जो हम मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सारे जो मिल्क प्रोडक्ट है, वो कौन सी प्रोसेस थ्रू जाते हैं या फिर कैसे हम फॉर्म करते हैं उनको। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, जो मिल्क लिया है उसको क्या किया जाता है, पाश्चराइज किया जाता है, एंड इनिशियली उसमें जो भी बैक्टीरिया है उनको इरेडिकेट या फिर रिमूव किया जाता है, ठीक है। फिर उसका क्या क्या किया जाएगा, फर्मेंटेशन किया जाएगा बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलस। पहले क्या किया हमने, पाश्चराइजेशन किया, उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे उनको रिमूव किया, देन हमने उसका क्या किया, फर्मेंटेशन किया बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलस। अब इसमें क्या हो जाएगा, जब हम लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं, तो लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, इसमें मिल्क में जो शुगर है, कौन सी शुगर होती है मिल्क में, लैक्टोज शुगर। तो इस लैक्टोज शुगर को क्या करते हैं, these bacteria convert the lactose sugar into lactic acid, ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये लैक्टिक एसिड कोएगुलेट हो जाएगा, ठीक है, इट विल कोएगुलेट द मिल्क प्रोटीन, ठीक है, केसिन नाम का प्रोटीन होता है, दैट इज मिल्क प्रोटीन। इस मिल्क प्रोटीन को ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, कोएगुलेट करता है, क्लम्प करता है, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, नाउ कंपाउंड्स विद टेस्ट एंड फ्लेवर आर फॉर्म, एंड दीज सच एज डाई एसिटिल हैविंग बटरी फ्लेवर, ठीक है। अगर आप देखो तो जब ये मिल्क प्रोटीन का क्या होगा, कोआगुलेशन होगा, तो क्या होगा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जैसे डाई एसिटिल। डाई एसिटिल आपको कहाँ मिलता है, ये बटर में मिलेगा, जिसको बटरी फ्लेवर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब भी मिल्क प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो ये सारी प्रोसेस उसको, मिल्क को अंडर को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला है योगर्ट प्रोडक्शन। योगर्ट प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है, नाउ मेथड हम देखेंगे इसकी, मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। अगर हम देखें तो योगर्ट एट इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे कैसे बनाया जाता है। नाउ योगर्ट जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, और मेजरली है ना, मेजोरिटीली बहुत यूज किया जाता है एक्चुअली। वन ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम मिल्क विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। अगेन ये भी लैक्टोबैसिलस को यूज करके किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, यहाँ पर मिल्क जो है इज एडेड विथ कंडेंस मिल्क पाउडर। यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी यूज किया जाता है, मिल्क इज एडेड विथ कंडेंस मिल्क पाउडर। इसकी वजह से क्या होगा, जो मिल्क है, मिल्क का प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा, राइट, जिसकी वजह से ये जो मिल्क है, फिर उसको क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन में फिर से क्या किया जाएगा, जो भी लैक्टोज शुगर है उसका कन्वर्जन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। नाउ जब हम इस मिल्क को बॉईल करेंगे, नाउ द मिल्क, व्हेन द मिल्क इज बॉइल्ड, इट इज देन कूल्ड, फिर से उसको कूल करेंगे एंड देन ल्यूकवार्म बना लेते हैं। ल्यूकवार्म करने के बाद उसमें क्या किया जाता है, वी एड देन द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस, ठीक है, दीज आर एडेड इन 1:1 proportion। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ठीक है, एंड दूसरा लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, ठीक है। ये दो जो स्ट्रेन्स है बैक्टीरिया के, इनको हम 1:1 प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन द ल्यूकवार्म मिल्क, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमने क्या किया, मिल्क लिया, उसको हमने क्या किया, पहले पाश्चराइज टेस्ट वगैरह उसकी कर ली, उसमें से बैक्टीरिया वगैरह रिमूव कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, उससे अब योगर्ट कैसे बनेंगे, पहले
उसमें मिल्क के साथ मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, कंडेंस मिल्क पाउडर, जिसकी वजह से प्रोटीन कंटेंट इसका बढ़ जाएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे, देन उसको हीट करेंगे, हीट करके कूल करेंगे टिल इट बिकम्स ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म होने के बाद उसमें 1:1 प्रोपोर्शन में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, ये दो स्ट्रेन क्या करेंगे, 1:1 प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे, राइट। अब क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है, जो हमने पहले डाला था दूध मिल्क में, उसको क्या, वो क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, मतलब लैक्टोज को क्या किया, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा इसमें से, दिस मेक्स प्रोटीन टू गेट आउट, टू जेल आउट बेसिकली, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सारे प्रोटीन है वो कंडेंस हो जाएंगे जेली लाइक, ठीक है, दे विल कंडेंस, इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह पे एंड जेल लाइक बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, द योगर्ट बिकम्स डेंस। ठीक है, योगर्ट कैसा होगा, डेंस बनेगा। नाउ द लैक्टोबैसिलस जो है, इट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स गिविंग कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट एंड फ्लेवर टू द योगर्ट। स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। लैक्टोबैसिलाई क्या करेगा, जो फ्लेवर एंड टेस्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स, जिसकी वजह से पर्टिकुलर फ्लेवर एंड स्मेल आता है योगर्ट को। नाउ अगर हमें कमर्शियल लेवल पे इसको सेल करना है फॉर कमर्शियल रीजंस, वेरियस फ्रूट जूसेस कैन ऑल्सो बी मिक्स विथ योगर्ट। ठीक है, अभी आपको पता है बहुत सारे फ्लेवर्ड योगर्ट्स आते हैं, ठीक है, बेरी, देन स्ट्रॉबेरीज वगैरह, ठीक है, बहुत सारे। तो वी कैन ऑल्सो एड डिफरेंट फ्रूट पल्प्स वगैरह या फिर फ्रूट जूसेस टू द योगर्ट, राइट, सो दैट हमें लार्ज लेवल पे क्या मिल सके और बेनिफिट मिल सके, इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेवर फॉर्मिंग स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट बना सकते हैं, बनाना योगर्ट बना सकते हैं, ठीक है, बेरी का योगर्ट बना सकते हैं, ठीक है, मेनी थिंग्स आर देयर। देन द पास्चराइजेशन इज कैरिड आउट टू इंक्रीज द shelf life of yogurt and to improve the probiotic properties. अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका पास्चराइजेशन करेंगे सो दैट इट विल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, वो टिका रहे, उसकी शेल्फ लाइफ हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे बाय पास्चराइजेशन। इवन बटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस। बटर में दो टाइप होते हैं, एक स्वीट क्रीम एंड दूसरा होता है कल्चर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड बटर माइक्रोब्स आर यूज्ड। ठीक है, बटर के प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं हम, माइक्रोब्स को यूज करते हैं। स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड जनरली क्या किया जाता है, कमर्शियल लेवल पे कल्चर्ड बटर इज बीइंग फॉर्म्ड। देन चीज प्रोडक्शन, चीज प्रोडक्शन में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स अगेन। चीज में क्या होगा, चीज मेथड में इज प्रोड्यूस फ्रॉम काउ मिल्क, ठीक है, इन द एंटायर वर्ल्ड। इनिशियली ये तो केमिकल एंड ये जो मिल्क है उसकी केमिकल टेस्ट करी जाती है, फिर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करी जाती है, ठीक है, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी अदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग। ठीक है, उसके पीएच वगैरह चेक किया जाएगा एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो पहले हम मिल्क की क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, ठीक है, देन लैक्टोबैसिल स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये जो बैक्टीरिया है इनको ऐड किया जाता है इनटू द मिल्क। फिर क्या होगा, द मिल्क विल टर्न सावर, ठीक है, वे, उसमें से वे क्या हो जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, वे, वे मतलब क्या होता है, अगर आप देखो योगर्ट, योगर्ट में कुछ ऐसा, या फिर मिल्क जब कंडेंस हो जाता है तो कुछ वाटर, येलोइश वाटर आपको साइड में निकलता हुआ दिखेगा, दैट इज नथिंग बट वे। इस वे को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है फ्रॉम द मिल्क एंड जो डेंस पार्ट है उसी को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, राइट। फिर इसमें क्या किया जाएगा, प्रोटीज एंजाइम जो है फ्रॉम फंगाई, इसको यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज, राइट। नाउ प्रीवियसली रेनेट एंजाइम फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल वाज यूज्ड। रेनिन, यू कैन से रेनिन एंजाइम था पहले, मतलब पहले क्या किया जाता, रेनिन एंजाइम यूज किया जाता था, अब क्या किया जाता है, फंगाई को भी यूज किया जाता है। नाउ वे जो है इट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट सो दैट वी कैन गेट द थिक चीज। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये प्रोसेस। नाउ टू समराइज दिस स्टेप्स इन द चीज प्रोडक्शन, अगर आप देखो समरी करो इसका तो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, जो योगर्ट है, योगर्ट में से हम क्या करेंगे, कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, वॉशिंग, रबिंग, सॉल्टिंग मिक्सचर ऑफ इसेंशियल माइक्रोब्स, प्लस उसमें हम पिगमेंट भी ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो दैट
वी कैन गेट डिफरेंट फ्लेवर्ड चीज ऑल्सो. नाउ ये जो चीज है इज प्रेस्ड एंड कट इनटू पीसेस फॉर राइपनिंग एंड देन वी विल स्टोर इट. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज प्रोड्यूस करते हैं. पहले क्या किया हमने, हमने उसको केमिकली टेस्ट किया, माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट किया. ठीक है, फिर उसमें सर्टन बैक्टीरिया ऐड करे, ऑल्सो पिगमेंट भी ऐड कर सकते हो आप. देन जो भी वे है, वे को सेपरेट कर दिया, सो दैट वी डोंट वांट वाटर पार्ट, वी वांट थिक चीज. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम यूज करेंगे. प्रोटीएज एंजाइम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगाई, उसको यूज करेंगे टू प्रिपेयर द चीज. ठीक है, यहाँ पर वे या फिर वाटर कंप्लीटली रिमूव किया जाता है. राइट, सो दिस इज हाउ वी मेक चीज. ठीक है, अलग अलग पिगमेंट्स, अलग अलग फ्लेवर भी आप ऐड कर सकते हो. Now, what are the different types of cheese? Basically, type of cheese depends upon the milk from which it is produced. ठीक है, अब इधर काउ मिल्क यूज कर रहे हो या फिर बफेलो या फिर दूसरा मिल्क. अब इसमें जिस टाइप का मिल्क आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चीज की क्वालिटी एंड टाइप क्या होता है, चेंज होता है. नाउ एसिडिटी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एसिडिटी ऑफ द चीज, कलर, फ्लेवर, ठीक है, कैल्शियम कंटेंट भी क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं. ये सारी चीजें क्या करते हैं, दीज आर द फैक्टर्स विच डिसाइड द टाइप ऑफ चीज. ठीक है, जो एसिडिटी है चीज की, कलर है, फ्लेवर है, कैल्शियम कंटेंट है, ये सारी जो फैक्टर्स है दे विल डिसाइड द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ चीज. नाउ यहाँ पर सम चीज आर वेरी सॉफ्ट लाइक क्रीम. ठीक है, क्रीम चीज, while some are very hard. एग्जाम्पल क्या है, परमिशन चीज. ये जो है दिस इज वेरी हार्ड चीज. कुछ चीजेस ऐसे भी है जो सॉफ्ट होते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, फ्लेवर एंड टेक्सचर, चीज बिकम्स डिफरेंट. जैसे उसका टेस्ट है, फ्लेवर है, टेक्सचर है, उसके अकॉर्डिंग चीज डिफरेंट डिफरेंट होता है. मोज़रेला चीज है जो पिज्जा में यूज किया जाता है ज्यादातर. चेडार, स्विस, ठीक है, ब्लू चीज. राइट, ऐसे डिफरेंट चीज के टाइप्स है. ठीक है, दे आर यूज्ड इन बर्गर्स, सैंडविचेस में यूज किए जाते हैं, एंड अदर वेस्टर्न फूड्स आल्सो. राइट, गोट चीज हो सकता है. राइट, देन कोटीजा, फेटा, एमेंटल. ठीक है, बहुत सारे चीज के टाइप्स है यहाँ पर आपको दिए ऑलरेडी. परमेसन, मॉन्ट्री, all these are different cheese which are used worldwide, especially in यूरोप एंड अमेरिका जैसे जो ये है वहां पर ज्यादातर यूज किया जाता है. ठीक है, यूरोप एंड अमेरिका की जो कंट्रीज वगैरह है उसमें ज्यादातर ये यूज किए जाते हैं. सो दीज आर वर्ल्ड वाइड यूज्ड चीज टाइप्स. ठीक है, अलग अलग चीज के टाइप्स है. नेक्स्ट है हमारा प्रोबायोटिक्स. ठीक है, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, सो दीज आर प्रोडक्ट्स वी कैन से, ठीक है, जो मिल्क से बनाए जाते हैं. ऑल्सो कुछ प्रोबायोटिक्स अदर देन मिल्क भी बनते हैं. तो दीज आर द प्रोबायोटिक्स जिसमें आपको मिलेगा देर आर सर्टन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी गट हेल्थ के लिए क्या है, अच्छे हैं. ठीक है, दे आर गुड फॉर योर गट हेल्थ. राइट, आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे. नाउ द मिल्क प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एक्टिव बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस यहाँ पर यूज होता है. ठीक है, लैक्टोबैसिलस के अलग अलग स्पीसीज या स्ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे. लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो गया, लैक्टोबैसिलस केसिल, देन बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम. ठीक है, ये सारे जो है दीज आर द डिफरेंट बैक्टीरिया विच आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस प्रोबायोटिक्स. ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया यूज फॉर द production of probiotics. Now all the above microbes help in maintaining the intestinal bacteria, good bacteria जो microflora है आपके intestine का, gut का, उसको maintain करते हैं. ठीक है, which helps in the digestion also. आपकी digestive health क्या हो जाती है, better हो जाती है. They also decreases harmful bacteria in your डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो आपके इंटेस्टाइन में पाया जा सकता है, तो उसकी जो नंबर है या उसकी जो स्पीसीज है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, ये कम कर सकते हैं. राइट, देन देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स, जैसे एग्जांपल्स की बात करो तो देर आर योगर्ट. ठीक है, केफिर होता है एक. ठीक है, इवन कुछ ऐसे पिकल्स भी होते हैं जो मिल्क प्रोडक्ट ऑब्वियसली नहीं है, बट स्टिल दे ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोबायोटिक. राइट, तो दीज कैन बी ईटन, आप ये खा सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, जो माइक्रोफ्लोरा है, गट माइक्रोफ्लोरा जिसको हम बोलते हैं, दैट विल इंक्रीज. राइट, गुड बैक्टीरिया विल इंक्रीज एंड जो बैड बैक्टीरिया उनकी नंबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, इवन डार्क चॉकलेट, मीजो सूप्स, ऑयल्स, कॉर्न सिरप्स. राइट, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो देन सी फूड वगैरह है, स्पाइरुलिना हो गया, क्लोरेला, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सारे जो है दे ऑल्सो इंक्रीजेस योर गुड यू कैन से माइक्रोफ्लोरा. ठीक है, इसमें ये जो बैक्टीरिया है, स्पाइरुलिना देखा हमने, क्लोरेला देखा, ब्लू ग्रीन अलगी देखी. ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, आपका माइक्रोफ्लोरा, गट माइक्रोफ्लोरा
या फिर कैसे गुड बैक्टीरिया वगैरह क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, राइट। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोबायोटिक्स? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि आपके डाइजेशन में क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, दे फॉर्म्स द कॉलोनीज इन योर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइन है बेसिकली, उसमें क्या करते हैं, ये कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। एंड जो हार्मफुल माइक्रोब है उनकी नंबर रिड्यूस करते हैं, मतलब अगर बैड बैक्टीरिया वगैरह या फिर बैड माइक्रोब्स अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं तो उनको क्या करते हैं, उनकी नंबर रिड्यूस कर देते हैं, सो दैट योर डाइजेशन विल गेट बेटर। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। नाउ ये जो प्रोबायोटिक्स है, दे ऑल्सो इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस टू डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, यू कैन, दे हेल्प यू टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस ऑल्सो। सम हार्मफुल सब्सटेंसेस आर ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब इनके जो इफेक्ट्स है आपके बॉडी पे, उनको भी लोअर करने का काम कौन करता है, ये प्रोबायोटिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स ऑल्सो यूजफुल बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके वजह से ऑल्दो दे आर यूजफुल टू यू, दे कैन नॉट डू देयर वर्क। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक खाई अपने, तो उसकी वजह से क्या होगा, दे विल बिकम इनएक्टिव। तो फिर से इनको क्या करना है, एक्टिव अगर करना है, टू रिवाइटलाइज देम यू कैन यूज प्रोबायोटिक्स, राइट। दे ऑल्सो ट्रीट, मतलब जो आप प्रोबायोटिक्स खा रहे हो, उनसे आपके जो डिजीजेस है जैसे डायरिया वगैरह, राइट, ये सारे भी क्या हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। ठीक है, जो गट रिलेटेड इश्यूज है, दे कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग प्रोबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, yeah, you can say other products which can be formed by using microorganism, not a dairy product, actually it is a bread. तो bread क्या है, it is made from the flour obtained from cereals। ठीक है, जैसे wheat वगैरह, राइट, जनरली wheat का वगैरह ही किया जाता है। ठीक है, तो wheat वगैरह से जो फ्लावर मिल रहा है, उससे हम क्या करते हैं, वी मेक ब्रेड। अब जब हम डो बनाएंगे, राइट, आपने ब्रेड तो खाया ही है सबने। ठीक है, इफ यू सी इट्स डो, ठीक है, अगर आपने उसकी प्रोसेस देखी फॉर्मेशन की, तो आपको पता है उसमें डो बनता है। इन दैट डो वी आर यूजिंग बेकर्स ईस्ट, उसका नाम है सैकेरोमाइसिस cerevisiae। द बेकर्स ईस्ट, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द नेम, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम ऑफ बेकर्स ईस्ट। ठीक है, बेकर क्यों, क्योंकि बेकरी में यूज होता है ना, दैट्स व्हाई इट इज बेकर्स ईस्ट। सैकेरोमाइसिस cerevisiae इज अ बेकर्स ईस्ट। इसका आपको साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है फॉर 1 मार्क, राइट। देन इसमें हम ऐड करेंगे वाटर, सॉल्ट एंड सम नेसेसरी जो भी मटेरियल्स वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से और वो क्या हो जाए, न्यूट्रिएंट रिच हो जाए। तो ये सारे जब प्रोडक्ट्स ऐड या फिर ये सारे जो मटेरियल्स ऐड करोगे, उसके बाद यू कीप दैट डो टू सेटल। ठीक है, फॉर सम टाइम। सेटल होने के बाद अगर आप देखो तो इट विल राइज आफ्टर सम टाइम। क्यों होता है ये, मैंने पहले भी बता दिया, बिकॉज ईस्ट इज बीइंग यूज्ड। आप ईस्ट को यूज कर रहे हो, एंड ईस्ट क्या करता है, ईस्ट परफॉर्म्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इट डजंट यूज ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल जो है, दे विल राइज द फ्लोर। इसके अलावा जो इथेनॉल बनता है इन द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इथेनॉल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द टेस्ट टू द डो, टू द ब्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ईस्ट विल बी यूज्ड हियर। कौन सी ईस्ट यूज होती है, बेकर्स ईस्ट, उसका नाम है सैकेरोमाइसिस cerevisiae, राइट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, उसी के वजह से क्या होगा, ब्रेड बिकम्स स्पॉन्जी। ठीक है, स्पंज लाइक। नाउ ईस्ट यहाँ पर दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, ईस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली। एक तो हमने देख लिया सैकेरोमाइसिस cerevisiae, राइट। इसके अलावा कंप्रेस ईस्ट, एक होता है कंप्रेस ईस्ट, containing carbohydrate, fat, protein, and various vitamins and minerals. This is used in commercial bakery industries. ठीक है, ये जो compressed yeast है, it is used commercially, लार्ज लेवल पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, इन द बेकरी इंडस्ट्री इसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ ब्रेड एंड ऑल। देन ड्राई जो ग्रैन्युलर ईस्ट है, दूसरी ईस्ट कौन सी है, ड्राई ग्रैन्युलर ईस्ट। इसको यूज किया जाता है डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक है, आपने घर में भी देखा होगा, पिज्जा वगैरह का जो डो होता है उसमें यूज किया जाता है, भटूरा का डो है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये ईस्ट, इट इज ड्राई एंड ग्रैन्युलर। ठीक है, ऐसे डिब्बी आती है, उसमें स्टोर किया जाता है, तो इट इज यूज फॉर अ डोमेस्टिक यूज, राइट। देन इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, द products which are formed or produced from the yeast becomes more nutritive।
ठीक है, दे आर न्यूट्रिटिव। यहाँ पर विनेगर, सोया सॉस एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अजीनोमोटो, आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ठीक है, ब्रेड तो हमने देख ही लिया, उसके अलावा विनेगर है, सोया सॉस है, ठीक है, अजीनोमोटो जो है आपका, ठीक है, ये सारे कैसे बनते हैं, दे आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। देन वी हैव विनेगर एज अ नेक्स्ट प्रोडक्ट। विनेगर कैसे फॉर्म होता है, बेसिकली जो विनेगर है इट इज नथिंग बट योर 4% एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, एसिड है तो COH रहेगा, ठीक है। तो विनेगर इज अ 4% एसिटिक एसिड। इसके यूजेस क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस विनेगर। अगर आप देखो जनरली चाइनीज फूड जब आप खाते हो, ठीक है, उसमें इवन नूडल्स वगैरह जब बनती है या फिर जो भी है, उसमें हम क्या करते हैं, वी यूज थोड़ा सा विनेगर, ठीक है। विनेगर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द टेस्ट, ठीक है, प्रोवाइड द टेस्ट ऑल्सो। ये प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आप देखो पिकल्स वगैरह, देन सॉसेज होते हैं, राइट, केचप्स, चटनी, उनमें हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव की तरह भी इसको यूज किया जाता है। नाउ बाय फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूसेस, कैसे बनाया जाता है ये, बाय फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूसेस, मेपल सिरप, शुगर, मोलासेस, ठीक है, देन स्टार्च ऑफ द रूट्स एक्सेट्रा, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इथेनॉल इज ऑब्टेन ओवर हियर। यहाँ पर क्या मिलता है हमें, इथेनॉल मिलता है। विनेगर को कैसे बनाएंगे फिर, यही इथेनॉल का जो मिक्सचर है, इथेनॉल मिक्सचर को हम क्या करते हैं, इट इज सस्पेंडेड फॉर द माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। फिर इसमें एसिटिक एसिड एंड दूसरे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। फिर ये जो एसिटिक एसिड बना है उसका मतलब हम क्या करते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, सेपरेशन करेंगे। देन सेपरेशन के बाद ये जो एसिटिक एसिड है उसको ब्लीच किया जाता है विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, राइट, ब्लीच एंड देन पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन होने के बाद ये जो ये बना है हमारे पास, जो प्रोडक्ट बना है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, और विथ दैट क्वांटिटी हम क्या करेंगे, उसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। देन एसिडोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर उसमें मिक्स किए जाते हैं। ये दीज आर द टू बैक्टीरिया, उनको ऐड किया जाएगा प्रोडक्ट में, एंड देन विनेगर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इथेनॉल बना है, इथेनॉल से ही हमने क्या बनाया, आगे विनेगर बनाया। इथेनॉल पहले एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, फिर उसका हम सेपरेशन करेंगे एंड देन उसको ब्लीच पाश्चराइज करके सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद जो एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर है उनको मिक्स करेंगे विद दैट प्रोडक्ट, एंड फिर विनेगर इज फॉर्म, राइट। फिर उसको क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली विल पैक दैट, ठीक है, वायर्स वगैरह में। फिर उसको क्या करते हैं, हम सेल करते हैं, ऑब्वियसली क्वालिटी चेक वगैरह होगा, राइट। तो वो सारी चीजें करने के बाद इट इज सोल्ड इन द मार्केट, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज अ सोया सॉस। सोया सॉस ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो फॉर्म अगेन बाय द फर्मेंटेशन। यहाँ पर फंगस यूज होता है, अस्परजिलस ओराइजी, ठीक है, ओराइजी को यूज किया जाता है। नाउ ये क्या करता है, इट फर्मेंट्स द मिक्सचर ऑफ फ्लावर ऑफ व्हीट और राइस, ठीक है, राइस का या फिर व्हीट का फ्लावर लिया जाता है, ठीक है, इवन सोयाबीन का भी ले सकते हैं, और उससे क्या किया जाता है, फर्मेंट करके सोया सॉस इज प्रोड्यूस्ड, राइट। बट बैक यहाँ पर कौन यूज किया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज Aspergillus oryzae, that is fungus, right. Even certain beverages are also produced by this process. यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे कॉफी है, कॉफी, कोकोआ, वाइन, ठीक है, देन सिडार, these all are the beverages। ये सारे कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम कैफे अराबिका, ठीक है, देन देयर इज थियोब्रामा कोकोआ, राइट, ग्रेप्स एंड एप्पल्स रिस्पेक्टिवली। नाउ इनके प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अगेन वी यूज डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो ये आपको एक टेबल दिया है, यू कैन रेफर दैट। तो यहाँ पर दिया है कौन सा फ्रूट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में या फिर उससे फर्मेंट होता है, एंड देन क्या रोल प्ले करता है वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड उससे कौन सा बेवरेज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कैफिया अराबिका, इट इज अ फ्रूट, ठीक है, इस पे लैक्टोबैसिलस ब्रेविस ये क्या करता है, रिएक्शन या फिर उसका वो इस कैफिया अरेबिका को क्या करेगा, फर्मेंट करेगा, जिससे बेसिकली ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस जो है इट विल सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द फ्रूट, राइट, एंड इट विल ऑल्सो फर्मेंट द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बेवरेज हमें मिलता है दैट इज कॉफी। देन थियोब्रोमा कोकोआ ये क्या करता है, इस पे कैंडिडा कैंडिडा हो गया, देन पिक्सिया हो गया, सैक्रोमाइसिस हो गई, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं।
यहाँ पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे, अगेन दे विल फर्मेंट, ऑल्सो सीड वगैरह सेपरेट की जाएंगी, एंड जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज ककोआ। ग्रेप्स ग्रेप्स विल बी फर्मेंटेड बाय सैक्रोमाइसिस सर्विसी। उनके फर्मेंटेशन से क्या होगा, एक जूस फॉर्म होता है, एंड फर्दर बेसिकली ग्रेप जूस का फर्मेंटेशन होके आगे हमें क्या मिलेगा, वाइन मिलेगा। देन एप्पल का फर्मेंटेशन, अगेन सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ठीक है, जो एप्पल जूस है उसका फर्मेंटेशन से क्या बनेगा हमारे पास, साइडर, एप्पल साइडर विनेगर आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिफरेंट रोल्स, राइट। देर आर सर्टन माइक्रोबियल एंजाइम्स ऑल्सो, ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं इवन इफ यू सी इन मेडिकल, ठीक है, मेडिकल जो भी प्रैक्टिशनर वगैरह है दे ऑल्सो यूज दिस। तो यहाँ पर एंजाइम्स ऑब्टेन बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ओवर हियर, ठीक है। सो ये जो माइक्रोबियल एंजाइम्स है दे आर बेटर देन केमिकल कैटलिस्ट, ठीक है, ऑब्वियसली दे आर फॉर्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो एंजाइम्स है दे आर प्रेजेंट इन द लिविंग सेल, माइक्रोब्स क्या है, लिविंग सेल ही है, तो इनके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली दे आर बेटर देन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट या फिर इनऑर्गेनिक एंजाइम्स लाइक केमिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम्स है माइक्रोबियल एंजाइम्स वर्क एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, दे ऑल्सो रिक्वायर लो पीएच ऑन प्रेशर, उसी में वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एनर्जी इज सेव्ड, अगर आप देखो तो कोई रिएक्शन अगर विथ एंजाइम हो रही है एंड विदाउट एंजाइम हो रही है, ठीक है, उसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप चेक करोगे, विथ एंजाइम जो रिएक्शन हो रही है उसमें बहुत कम एनर्जी यूज होती है, वेर एज विदाउट एंजाइम अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होगी, एंड ऑब्वियसली इट विल बी नॉट, जैसे अगर आप देखो विदाउट एंजाइम अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें एनर्जी लॉस्ट होगी फालतू में, ठीक है। तो इट इज बेटर टू यूज और परफॉर्म द रिएक्शन विथ एंजाइम, right? Then energy is okay. Energy is saved in the process using microbial enzymes, obviously because we are using enzyme. Enzyme also used as a catalyst. ठीक है, they are actually the biocatalyst. ठीक है, तो catalyst मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, इट डजंट इटसेल्फ टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। नाउ देर इज नो नीड ऑफ इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रोसेस। यहाँ पर जो हम एंजाइम्स बना रहे हैं इसमें हमें एज सच इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट यूज करने की कोई जरूरत है नहीं। नाउ ओनली स्पेसिफिक प्रोसेस आर कैरिड बाय द एंजाइम, नॉट ऑल प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय एंजाइम्स। यहाँ पर जो भी अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं these will not be formed in the reaction because we are using enzymes. तो दैट्स वाई प्यूरिफिकेशन की जरूरत है नहीं, नो नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन, राइट। हेंस जो एक्सपेंस हम प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करने वाले थे उसका भी कोई जरूरत है नहीं, राइट। ऑल्सो जो वेस्ट एलिमिनेट होगा वो भी नहीं, मतलब उसका डिकम्पोजिशन का भी कोई हमारे पास क्वेश्चन नहीं रहेगा, राइट। जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा क्या होता है यहाँ पर अवॉइड किया जाता है, इट इज नॉट फॉर्म, राइट। एंड बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन जो एंजाइम है वो ऐसे की ऐसा रिलीज होगा, मतलब इट विल नॉट बी ब्रोकन डाउन नेदर बी यूज्ड। तो जो एंजाइम है एट द एंड फिर से फ्री हो जाएगा एंड इट विल बी रीयूज्ड, ठीक है, फिर से हमें यूज हो सकता है। नाउ ये जो माइक्रोबियल एंजाइम है दे आर एक्चुअली इको फ्रेंडली, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं उनको, इको फ्रेंडली एंजाइम बोल सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स है दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड और दे आर प्रेजेंट इन द माइक्रोब्स, ठीक है। देयर आर 6 डिफरेंट classes of enzymes: oxidoreductases, transferases, then hydrolases, lyases, isomerases, and sixth one is ligases, right? So these are 6 different classes of enzyme. इनके अंडर डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं जो कि क्या करेंगे, डिफरेंट रिएक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। Now what are the uses of these enzymes? माइक्रोबियल एंजाइम या फिर उनको हम बायोकैटालिस्ट भी बोल सकते हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह में इनका क्या यूज किया जाता है, जैसे अगर आप देखो इन द दीज आर बेसिकली, ये जो एंजाइम है इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज होते हैं इन डिटर्जेंट यूज्ड इन क्लीनिंग प्रोसेस टू रिमूव द डर्ट एट लो टेम्परेचर, राइट। इसमें भी एंजाइम यूज होगा, जो डिटर्जेंट वगैरह है ऑब्वियसली उसमें बायोकैटालिस्ट या फिर एंजाइम्स यूज होंगे जो कि एक्सट्रैक्ट किए हमने फ्रॉम माइक्रोब्स, राइट। ऑब्टेनिंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप फ्रॉम कॉर्नफ्लावर, ठीक है, यूजिंग एंजाइम्स ऑफ बैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोमाइसिटिस,
ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इनसे जो भी एंजाइम्स हमें मिल रहे हैं उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट और ऑब्टेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिरप फ्रॉम कॉर्नफ्लावर यूजिंग एंजाइम्स, राइट। देन चीज मैन्युफैक्चरिंग में, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर इंडस्ट्रीज, इन सब में ये माइक्रोबियल एंजाइम्स का यूज होता है। इतना ही नहीं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ एंजाइम्स है, उनका ऑब्वियसली दे आर लिविंग, दे आर प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम, तो वो भी बायो कैटालिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स विच आर सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। जैसे हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है, वी हैव पैनक्रियाज, लीवर, ठीक है। देन ऑब्वियसली इंटेस्टाइन से कुछ एंजाइम्स आते हैं, स्टमक से कुछ एंजाइम्स आते हैं, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इनका फूड को डाइजेस्ट करने में रोल है। ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को सिंपल फूड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, ठीक है। ऑल्सो सेल के अंदर भी उनको एंटर करना है, राइट। ये सारा एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, ये एंजाइम जो है दे आर सिक्रीटेड बाय द स्टमक। देन कम्स अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये पैनक्रिया थ्रू सिक्रीट होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स है जैसे पेप्टाइडेजेस वगैरह, दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ठीक है। इंटेस्टाइन में भी जो ग्लैंड होती है उनसे ये एंजाइम सिक्रीट होंगे, पेप्टाइडेजेस वगैरह, राइट। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। सो ये सारे जो एंजाइम है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी से जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट द कैटालिटिक एक्टिविटी। ऑल्सो देयर आर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड क्या होते हैं, दे आर, यू कैन से, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि प्रोटीन फॉर्म करेंगे। यहाँ पर सम माइक्रोब्स ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। जैसे हमें एल ग्लूटामिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, देन इटाकोनिक एसिड, राइट। दीज आर सर्टन अमीनो एसिड। ये इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपेयर होते हैं, फॉर्म होते हैं बाय यूजिंग सर्टन माइक्रोब्स ऑल्सो, सर्टन माइक्रोब्स फीड ऑन, या फिर यू कैन से दे एक्ट ऑन सर्टन प्लांट सोर्सेस, और उससे हमें ये सारे अमीनो एसिड मिलते हैं, ठीक है। एंड दीज अमीनो एसिड्स आर फर्दर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट रिएक्शंस, ठीक है, उनसे फर्दर प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। दूसरा है ज़ैंथम गम, ठीक है। ज़ैंथम गम क्या है, ये एक ज़ैंथोमोनास स्पीसीज जो है, ज़ैंथोमोनास इज अ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। उन स्पीसीज से हम क्या करते हैं, ज़ैंथम गम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ज़ैंथम गम बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासिस। कैसे मिलेगा, स्टार्च एंड मोलासिस जो है उनका फर्मेंटेशन होके, कौन फर्मेंट करेगा, ज़ैंथोमोनास, ठीक है, और उससे हमें मिलेगा ज़ैंथम गम। इसकी क्या प्रॉपर्टीज और कहां पर ये यूज होता है, इट हैज यूजफुल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, एंड इट्स हाई, यू कैन से, हाई डेंसिटी। ये जो दो प्रॉपर्टीज है इसकी, दे आर वेरी यूजफुल, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। आपने ज़ैंथम गम सुना भी होगा कई बार, राइट। It is also used in the production of pigments, fertilizers, weedicide, टेक्सटाइल पिगमेंट्स, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, देन हाई क्वालिटी पेपर्स वगैरह, इन सब को फॉर्म करने में ये ज़ैंथम गम यूज किया जाता है, राइट। ऑल्सो देर आर सर्टन सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, जैसे टू मेक द मीडियम एसिडिक, सिट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड आर यूज। अगर कहीं कोई रिएक्शन होनी है, ठीक है, उसमें हमें एसिडिक मीडियम चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से बने हुए प्रोडक्ट्स है जैसे सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन फॉर बाइंडिंग द प्रोटीन, ग्लूटामिक एसिड वी हैव, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये अमीनो एसिड है, ठीक है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं, या फिर दो प्रोटीन की चेन जो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर भी होते हैं जैसे नाइसिन, ठीक है, नेटामाइसिन। देन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन, इसका एग्जांपल है अस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन सी। ऑल्सो B12 विटामिन, B2 विटामिन, ये सारे जो है दे आर विटामिन, ये भी क्या है, दे आर फॉर्म और ऑब्टेन बाय द माइक्रोबियल प्रोसेसिंग। कुछ एडिबल कलर्स भी होते हैं, ठीक है, जो हम क्या कर सकते हैं, फूड वगैरह में कलर प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। बेटा कैरोटीन हो गया,
ठीक है, कैरेट वगैरह में होगा, लाइकोपीन, xanthine, ठीक है, ल्यूटीन, ये सारे क्या है, इडिबल पिगमेंट्स या इडिबल कलर्स है। एमल्सिफायर जैसे पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोलिपिड्स है, ठीक है, एमल्सिफिकेशन में यूज किए जाते हैं। देन इसेंस, एसेंस में अगर देखो वैनिलीन, देन इथिलीन ब्यूटायरेट, फ्रूट फ्लेवर, राइट, then peppermint flavor, essence of various fruits and flowers etc are also produced by the microbial processing। कुछ artificial sweeteners भी होते हैं, right, जैसे aspartame, xylitol, ये सारे क्या है, these are the sweeteners, artificial sweeteners, low calorie होते हैं, so they are also produced or obtained from the microbial processing। कुछ एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, सम बैक्टीरिया ऑल्सो फंगाई आर यूज टू प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक्स, जो कि यूज किए जाते हैं टू ट्रीट सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो द कार्बन कंपाउंड जो है विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई which are able to destroy or prevent the growth of harmful microorganisms are called antibiotic। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, these are कार्बन कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई, जिसको हम यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स इज जनरली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनके लिए यूज किया जाता है। नाउ इन मेडिकल फील्ड एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई बाय कैरिंग आउट सर्टन प्रोसेसेस। ये ऐसे ही नहीं बन रहा, वहां पर भी कुछ प्रोसेसेस फॉलो करी जाती है। तो यहाँ पर सम ह्यूमन डिजीजेस एंड वेटरनरी डिजीजेस हैव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ऑल्सो। ठीक है, राइट, कुछ ऐसे बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं जिसमें ऑब्वियसली जब आप जाते हो डॉक्टर के पास, सपोज आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास जाओगे, आपको एंटीबायोटिक सजेस्ट की जाती है। ठीक है, सो इवन जो भी वेटरनरी डॉक्टर्स वगैरह है वो भी कैटल्स वगैरह के लिए क्या करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं दीज एंटीबायोटिक्स। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है, सो एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर लाइक पेनिसिलिन, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन, देन मोनोबैक्टम, देन बैसिट्रेसिन, राइट, देन वी हैव एरिथ्रोमाइसिन और वी हैव स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, देन जेंटामाइसिन, राइट, और भी है टेट्रासाइक्लिन्स, वेनामाइसिन ऑल्सो, ठीक है, वैंकोमाइसिन, देन रेफेनमाइसिन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, रेफेनमाइसिन। ठीक है, तो ये सारी जो है दीज आर ऑल आर एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उनका यूज किया जाता है, राइट। इवन दिस माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द फ्यूल प्रोडक्शन, राइट। जैसे अगर बात करो मीथेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगर आप देखो जो भी वेस्ट है, राइट, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, देन घर में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट बनता है वो, इवन कैटल का जो भी वेस्ट है, सारा ऑर्गेनिक वेस्ट, उस सब से हम क्या कर सकते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। बाय माइक्रोबियल अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ये मीथेन बनता है। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है ऑर्गेनिक वेस्ट, उस पे माइक्रोब्स अनएरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं, उससे मीथेन रिलीज होता है और उसको हम क्या करते हैं, एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। नाउ दिस रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो, राइट, इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, राइट। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, उल्टा हमें उससे बेनिफिट ही मिला है, क्या, फ्यूल मिला हमें, राइट। Then fermentation of molasses by yeast Saccharomyces cerevisiae, ठीक है, produces ethanol which is a clean smokeless fuel। ठीक है, इथेनॉल भी यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, राइट। यहाँ पर the fuel of future is hydrogen gas actually। It is released when bacteria perform biophotolysis of water। बैक्टीरिया क्या करते हैं, when they split the water, ठीक है, बायोफोटोलाइसिस बोलते हैं उसको। द बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलीजेस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, एंड एक्चुअली द गैस, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। देन बैक्टीरिया परफॉर्म प्रोसेसेस लाइक फोटो रिडक्शन, ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, द रिलीजेस हाइड्रोजन। देन सम इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेसेस, ठीक है, इन्हीं से क्या किया जाता है, सम केमिकल्स भी प्रोड्यूस करे जाते हैं
through microbial processes. Even some raw materials that are needed for the industrial processes such as alcohols, acetone, organic acid हो गए, fatty acids है, then we have polysaccharides. ये सारे raw materials भी हम क्या कर सकते हैं, by using certain microbes, ठीक है, microbial processes से form कर सकते हैं, right? अगर आप देखो for plastic and food products, some of these materials are also used इनके फॉर्मेशन में. ये जो बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल इज अ गुड एंड रीन्यूएबल सोर्स और टाइप ऑफ एनर्जी. बेसिकली रीन्यूएबल मतलब हम उसको फिर से फॉर्म कर सकते हैं, एंड बिकॉज इट इज बायोफ्यूल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके किया है, तो इसमें कोई यू कैन से वेस्ट या फिर पोल्यूशन नहीं है, ठीक है. इट इज इको फ्रेंडली, राइट. दे आर इजीली अवेलेबल एंड इन एबंडेंस. हर घर में ऑर्गेनिक कचरा तो बनता ही है, ठीक है, इन एवरी हाउस, राइट. तो अगर वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो वो भी हो जाएगा, एज वेल एज फ्यूल भी बन जाएगा. हेंस दे आर कॉल्ड रिलायबल फ्यूल्स ऑफ द फ्यूचर. ऑल्सो दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं. सॉलिड फॉर्म में अगर आप देखो तो कोल है, ठीक है, देन डंग, देन इवन क्रॉप रेसिड्यूज भी यूज करे जा सकते हैं एज अ सॉलिड बायोफ्यूल. देन लिक्विड में अगर आप देखो तो वेजिटेबल ऑयल्स है, अल्कोहल्स है, ठीक है, इथेनॉल जैसा. गैसियस में देखो तो गोबर गैस एंड कोल गैस, दीज आर यूज्ड एज अ बायोफ्यूल. इवन बायोगैस प्लांट में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है सच एज एनिमल वेस्ट, एनिमल प्लांट डंग, यूरिन, ठीक है, यूरिन ऑफ एनिमल, फार्म वेस्ट, एवरी ऑर्गेनिक मटेरियल बेसिकली, इनको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है. एक प्रॉपर उसका प्लांट बनाया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, राइट, इन द बायोगैस प्लांट. उस प्लांट को हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट. अब यहाँ पर क्या होगा, द बेस्ट क्वालिटी मैन्योर एंड द फ्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द बायोगैस प्लांट. इसमें क्या होगा, द बायोगैस विल हैव मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, H2S होगा, ठीक है. देन इन स्मॉल प्रोपोर्शन, ये इतना नहीं होता है, H2S इतना नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी प्रेजेंट इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन. देन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट. अब इसमें क्या होता है, देखो, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द एक्सक्रीटा. बेसिकली जो एनिमल्स वगैरह है उनका जो वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. ये क्या करता है, इट विल डिकम्पोज द वेस्ट मैटर, और उसी से मीथेन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, विच इज यूज्ड एज अ बायोगैस. तो इसमें मीथेन गैस भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज H2S, राइट. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल. Now, with the help of suitable microbes, problem of environmental pollution is tackled. जो environmental pollution हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं with the help of suitable microorganism. आपको तो पता ही है, कुछ फंगाई एंड बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं. Now the biogas plant, right, compost production, sewage treatment, etc. are the measures which are taken. इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं और उनको यूज करके हम वेस्ट को डिग्रेड करते हैं. इवन लैंड फिलिंग साइट जो है उनमें भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं. नाउ यहाँ पर द टाइप ऑफ डिग्रेडेबल वेस्ट विच इज क्रिएटेड इन द अर्बन एरियाज, ये सब कुछ कहाँ डंप किया जाता है, अगर आप देखो सिटीज से बाहर जाके एक एरिया होता है जहां पर, या फिर यू कैन से रेसिडेंशियल एरिया जो है वहां से दूर जाकर एक खाली जगह होती है, वहां पर ये सारा जो भी वेस्ट है जो जनरली डिग्रेडेबल होता है वो सब वेस्ट डंप किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लैंड फिलिंग. नाउ द लार्ज पिट्स, इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली बड़ी बड़े ऐसे पिट्स बना लेते हैं, राइट. इसमें हम जो पिट्स है उनको हम प्लास्टिक शीट से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं. और फिर उसमें क्या करेंगे, कंप्रेस्ड वेस्ट वो क्या करते थे, डंप कर देते हैं, यूज फॉर डंपिंग कंप्रेस्ड वेस्ट. इसको हम फिर क्या कर देंगे, इट विल बी कवर्ड, इट इज देन कवर्ड विथ सर्टन बायोरिएक्टर सब्सटेंसेस एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स. फिर उसको क्या करते हैं, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है दे विल डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो भी डिग्रेड होने लायक है, ठीक है, जो डिकम्पोज हो सकता है उसको डिकम्पोज करेंगे बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फिर इस पिट को हम क्या करते हैं, सील, ठीक है, विद द स्लरी आफ्टर इट्स फुल. फिर क्या करेंगे हम, ये जो कंपोस्ट बना है बाय द डिकम्पोजिशन ओवर फ्यू डेज, इसको हम रिमूव कर दे. दिस इज रिमूव्ड एंड सच लैंड फिलिंग साइट कैन बी रेस्क्यूड
रीयूज, सॉरी, रीयूज आफ्टर रिमूवल ऑफ कंपोस्ट, ठीक है, फिर से हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, रीयूज करेंगे यू कैन से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपोस्ट फॉर्म करते हैं। पहले हमने क्या किया, पिट बनाया, उसको प्लास्टिक से क्या कर लिया, कवर कर लिया, फिर उसमें हमने वेस्ट डाल दिया, उसको डिकम्पोज होने दिया, फिर जो कंपोस्ट बना है उसको हम क्या कर लेंगे, वी विल यूज दैट, ठीक है, रिमूव कर लेंगे, फिर जो खाली जगह बनी है उसको फिर से यूज कर लेंगे, मतलब रीयूज कर लेंगे उस पिट को, ठीक है। दिस लैंड फील्स आर अगेन रीयूज्ड। इवन सीवेज मैनेजमेंट में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। आई मीन डिफरेंट सिटीज अगर आप देखो तो सीवेज जो है, सीवेज इज सेंट फॉर द प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, जो प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह होते हैं वहां पर सीवेज को भेजा जाता है, एंड देन ये जो सीवेज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट किया जाता है। इसमें क्या होगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे विल कैरी आउट द डिकम्पोजिशन, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है या डिकम्पोज होने वाला वेस्ट है उसको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, राइट। एंड देन डिकम्पोज होने के बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे विल डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस एज वेल, राइट। एंड जो डिकम्पोज होने वाले कंपाउंड्स है उनको डिकम्पोज भी कर देते हैं। नाउ जब डिकम्पोजिशन होगा, कार्बन कंपाउंड जो है विच वर प्रेजेंट इन द सीवेज, राइट, ये जो कार्बन कंपाउंड है उनका डिकम्पोजिशन होगा, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल रिलीज द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस कार्बन कंपाउंड्स, ओके। फिर देन जिनोबायोटिक केमिकल जो है दे विल बी प्रेजेंट इन द सीवेज, ये सारे जो केमिकल है द फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया विल डिकम्पोज सच केमिकल्स, इनको कौन डिकम्पोज करेगा, फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, ये डिकम्पोज करता है इन सारे जिनोबायोटिक केमिकल को विच वेर प्रेजेंट इन द सीवेज। अब ये जो स्लज फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस स्लज को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। नाउ एनवायरमेंटल सेफ वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड आफ्टर द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। जब हम इस सीवेज की ट्रीटमेंट करेंगे तो एक एनवायरमेंटली सेफ वाटर क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब ऑब्वियसली वाटर को हम क्या कर रहे हैं, सीवेज को प्यूरिफाई, ठीक है, फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीट कर रहे हैं, तो उससे जो भी वाटर बना है दैट विल बी एनवायरमेंटली सेफ। फिर उसको क्या किया जाता है, राइट, आफ्टर द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ये कैसा रहेगा, एनवायरमेंटली सेफ वाटर रहेगा। ये ये जो वाटर बना है, नाउ द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट बायो रेमेडिएशन ऑफ द एनवायरमेंट। बायो रेमेडिएशन मतलब जो भी यू कैन से हार्मफुल मटेरियल्स है उसको रिमूव कर देते हैं, एंड यही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो सीवेज से हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग, वी आर फॉर्मिंग द फर्टिलाइजर, ठीक है, उसमें जो भी यू कैन से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे उससे हमने मीथेन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। इसके अलावा जो वाटर बना है इट विल बी एनवायरमेंटली सेफ वाटर, सो दैट सीवेज अब क्या रहेगा, मतलब जो भी सीवेज था उससे हमने एनवायरमेंटली सेफ वाटर बना लिया है, वी कैन रिलीज इट, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज करते हैं टू ट्रीट और टू ट्रीट द सीवेज। इवन क्लीन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, देखो अब यहाँ पर हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू अवॉइड द पोल्यूशन, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस अलोंग विद द प्रोग्रेस इन द टेक्नोलॉजी, राइट। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज करते जाते हैं, वी आर यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, उससे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सरेज, यूवी रेज या फिर यू कैन से फिजिकल फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, केमिकल्स, इन सारों के वजह से क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज हो सकता है, ठीक है, दे कॉजेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑब्वियसली। तो जिसकी वजह से इनको अगर कंट्रोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू कॉम्बैट सॉइल, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं एज वेल एज मैन मेड केमिकल्स होते हैं, इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू इनटू सेफ, या फिर यू कैन से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मीथेन वगैरह उसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, सो दैट पोल्यूशन क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। और ये कौन करेगा, दिस इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेन, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हो गए, जो भी मैन मेड वेस्ट है वो सब कुछ क्या किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू सेफ और यू कैन से पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, राइट, टू कंट्रोल द पोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज माइक्रोब्स एंड देयर फंक्शन इन क्लीनिंग, राइट। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनवायरमेंट क्लीन करने में भी यूज किए जाते हैं। देयर आर सर्टेन माइक्रोब्स विच रिमूव द सल्फर फ्रॉम फ्यूल्स, राइट। जैसे वी हैव
थियोबैसिलाई एंड सल्फोबैसिलाई, ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो कन्वर्ट हेवी मेटल्स इनटू द, यू कैन से हेवी मेटल कंपाउंड जो होते हैं उनको वो क्या करते हैं बिफोर लीचिंग हाइड्रोकार्बन क्लास्टिक बैक्टीरिया, ठीक है, तो उनको ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. देन सीडोमोनास स्पीसीज वी हैव, राइट, सीडोमोनास ये क्या करता है, दीज आर यूज टू ट्रीट ऑयल स्पिल्स. जो भी ऑयल स्पिल्स है, अगर आप देखो तो ऑयल को ट्रीट करने, ऑयल स्पिल्स ट्रीट करने के लिए ये यूज किए जाते हैं. दे विल डिस्ट्रॉय द पायरिडीन्स एंड अदर केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द ऑयल, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो केमिकल्स वगैरह है, पायरिडीन्स वगैरह है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वगैरह, जिसकी वजह से ऑयल स्पिल्स विल बी, या फिर ऑयल विल बी कन्वर्टेड इनटू सेफ थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. देन वी हैव विब्रियो सैकियंसिस. ये जो बैक्टीरिया है दे आर यूज्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ पीईटी, पॉलीइथिल, देखो पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट पॉलीएस्टर, पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट पॉलीएस्टर, इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूज करते हैं, विब्रियो हो गया, सैकियंसिस हो गया, ठीक है, इडियोनेला हो गया, ये सारे जो बैक्टीरिया है इनको यूज किया जाता है. देन वी हैव सर्टेन फंगाई जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, ठीक है, नकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स, ये सारे जो है दीज आर ऑल फंगाई यूज्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ रबर, जो रबर है उसको डिकम्पोज करने के लिए. देन एसिडोफाइलम, ये जो एसिडोफाइलम एंड एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस है, इसको क्या किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, बाय एसिड रेन. एसिड रेन से जो भी पोल्यूशन होता है इसको उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. देन वी हैव जियोबैक्टर. जियोबैक्टर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम इनटू इनसोल्युबल सॉल्ट, ठीक है. सो ऑल दिस बैक्टीरिया आर यूज्ड इन कंट्रोलिंग द पोल्यूशन. हार्मफुल मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू, यू कैन से, सोल्युबल एंड लेस हार्मफुल कंपोनेंट्स. देन these bacteria or microbes are also used in inoculants, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड थ्रू माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स. इनोकुलेंट मतलब जैसे बड़ी बड़ी रिएक्शन जो होती है उनमें हम क्या करते हैं, कुछ मीडियम यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम इनोकुलेंट बोलते हैं, विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्लांट हो गया या फिर कोई बैक्टीरिया हम ग्रो कर रहे हैं, या फिर जो भी लिविंग सेल है उसको ग्रो करने के लिए हम इनोकुलेंट यूज करते हैं. तो ये सारे जो इनोकुलेंट है उनको फॉर्म करने में भी हम कुछ माइक्रोब्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप विल बी इंक्रीज्ड. जिसकी वजह से इवन सॉइल पोल्यूशन जो है, देखो सॉइल पोल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इट विल बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंजेक्टिंग सॉल्यूशंस कंटेनिंग अजोटोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनेजेस. ये कहाँ से बनते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम द microorganism. These methods are actually adopted or used in organic farming. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें यूज किया जाता है. इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स है जैसे फ्लोरोएसिटेमाइड, ठीक है, ये सारे क्या किए जाते हैं, दे आर मिक्स्ड विद द सॉइल टू कंट्रोल द केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑफ इन द एग्रीकल्चर, ठीक है, पेस्टिसाइड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए. ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है इनको इरेडिकेट करने के लिए हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज करते हैं, जिसमें हम बायो इंसेक्टिसाइड्स भी बनाते हैं. बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, बायो इज लिविंग, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को किल करने वाले, ठीक है. तो ये जो हम केमिकल्स वगैरह बना रहे हैं उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड अगर यूज करेंगे तो दे विल बी एनवायरमेंटली सेफ और हमारा जो इंसेक्ट है वो भी किल हो जाएगा. और थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हमने ये सारे जो बायो इंसेक्टिसाइड है वो फॉर्म किए हैं. इसमें क्या करते हैं हम, बैक्टीरिया एंड फंगाई से कुछ टॉक्सिन्स बनते हैं, दे विल बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट. इससे हमने जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ठीक है, ऐसे कुछ प्लांट्स बनाए हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी, जो अभी नेचुरली दे हैव द जीन अगेंस्ट द पर्टिकुलर इंसेक्ट, जो क्या कर सकता है, उस इंसेक्ट को किल कर सकता है, ठीक है. सो दीज आर बेसिकली फॉर्म बाय द बायोटेक्नोलॉजी. इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई में कुछ ऐसे टॉक्सिन बनते हैं, उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जाता है इनटू द प्लांट, राइट. नाउ दिस प्लांट आर दस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फंगल एंड पेस्ट अटैक. इंसेक्ट अटैक से वगैरह क्या हो जाएंगे, ये सेफ हो जाएंगे. एंड ये जो इंसेक्ट्स है दे अवॉइड सच प्लांट्स एज दे आर, यू कैन से, सेकेंडरीली टॉक्सिक, ठीक है.
अब ऐसा प्लांट जो हमने जैसे बीटी कॉटन बनाया है, बीटी कॉटन क्या है, इट हैज द रेजिस्टेंस अगेन द इंसेक्ट, कॉटन बॉलवॉर्म, ठीक है। अब कॉटन बॉलवॉर्म उस पे फीड नहीं कर पाएगा, अगर वो फीड करता है तो वैसे ही किल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन। उस कॉटन के प्लांट में क्या है, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन है, जो टॉक्सिन कहाँ एक्टिवेट होता है, कॉटन बॉलवर्म के गट में, जिसके वजह से जैसे ही उस कॉटन बॉलवर्म ने कॉटन को खा लिया, इट विल डाई ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हम ये इंसेक्टिसाइड्स भी बना सकते हैं, या फिर बायो इंसेक्टिसाइड बोल सकते हो आप उनको, बीटी कॉटन वगैरह, ठीक है। तो इवन पेस्टिसाइड्स भी बनाए जाते हैं बाय यूजिंग फंगाई, वायरसेस वगैरह, राइट। सो ये सारी प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड हो गए, राइट, वी कैन ऑल्सो यूज बायो इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीजें। इवन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, पॉलीएसिटिक एसिड इज यूज फॉर, जो बैग्स वगैरह हम बनाते हैं ना, गार्बेज बैग्स, उसमें यूज किया जाता है। तो ये सारे जो है, दे आर इको फ्रेंडली मटीरियल्स, ओके। तो दिस इज हाउ वी हैव सीन कि जो माइक्रोब्स है, हम्म, हमारे आसपास जो माइक्रोब्स है, उनके हमने बहुत बार हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द, यू कैन से, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया है। देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको हेल्प भी करते हैं, ठीक है, इन मेनी वेज, इन द प्रोडक्शन ऑफ, यू कैन से, जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, मिल्क से कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, हमने देखा डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, इवन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन बेवरेजेस, राइट, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। इवन एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल में, इवन बायो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, बायो पेस्टिसाइड्स, इको फ्रेंडली चीजें, ठीक है, इको फ्रेंडली मटेरियल बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो समवेयर दे आर अवॉइडिंग द पोल्यूशन एंड हेल्पिंग अस टू गेट आवर थिंग्स ऑल्सो। तो इस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना भी सकते हैं, उनसे हमें जो भी उनमें प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनसे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। सो microorganism has both sides, they can cause you diseases as well as some microorganisms are helpful too. So with this we are ending this chapter here. So we have covered or completed your chapter here, and in the next class we will coming up with the next chapter जिसमें हम सेल एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो विद दिस we'll end this chapter here. Till then, take care, bye bye, keep learning.